रतिका जी, शॉपिंग में ना दिमाग लगा लगा के मैं थक गई हूँ। नहीं, कहीं कभी कोई अच्छे ऑफर नहीं मिलते हैं और कभी मेरा बजट ही गड़बड़ा जाता है। ठीक कहा तुमने शराज। अच्छा, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि कभी तुम ऑनलाइन शॉपिंग करने बैठी हो और जो तुम्हारा बजट है या तुमने सोचा हो कि आज इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना मुझे, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो? वो सिर्फ मेरी नहीं, हर घर की कहानी है। हर घर में यही होता है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करने बैठते हैं और अपने कार्ट में बैक टू बैक प्रोडक्ट जो है वो ऐड करते हैं और बाद में फिर पछतावा ही होता है। बिल्कुल, अब तुम्हें पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अब टेक्नोलॉजी आ गई है तुम्हारी मदद के लिए। क्योंकि अच्छा, एक बात बताओ, अगर कितना अच्छा होना कि अगर एआई जो है वो तुम्हारी पसंद को भी समझे, तुम्हारे लिए बेस्ट डील चुने और तुम्हारे पैसे भी बचाए। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि अब हमारी जो शॉपिंग है वो स्मार्ट होगी और जेब भी सेफ होने वाली है। बिल्कुल ठीक कहा। और इसी स्मार्ट बदलाव का नाम है डी पांडा। जी हाँ, आज हम अपने ओएनडीसी सेगमेंट में बात करेंगे एआई के साथ स्मार्ट शॉपिंग की। बिल्कुल, और इसी पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास तो मेहमान गौरव गुप्ता जी एंड अनुज वोहरा जी, फाउंडर ऑफ डी पांडा। स्वागत है आप दोनों का डीडी मॉर्निंग शो में। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का डीडी मॉर्निंग शो में। तो सबसे पहले गौरव जी, आप इसे जानना चाहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो इंडियन कस्टमर है उनकी रोज़मर्रा की शॉपिंग वो किस तरह से पहले से ज़्यादा स्मार्ट और आसान बनती जा रही है? देखिए, कस्टमर की रोज़मर्रा की शॉपिंग को आप दो भागों में देखिए। एक है वो लोग जो ऑनलाइन सामान खरीदते हैं। आज की डेट में जो कस्टमर की चॉइस है, वो जो बड़े मार्केट प्लेसेस जहाँ पे वो जाते हैं या जहाँ पे वो किसी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कवर करते हैं, ये बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे जो प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन है वो स्पॉन्सरशिप या बिडिंग से इन्फ्लुएंस्ड है। जी, कि अगर मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ तो मैं वो खरीद रहा हूँ जो सामने वाला मुझे दिखाना चाह रहा है। राइट। एआई कस्टमर को हेल्प करता है कि वो ऐसा प्रोडक्ट डिस्कवर करे जिसकी उसकी ज़रूरत है, जो उसको रियल लाइफ में हेल्प कर सकता है। दूसरा, एआई को यूज़ करके ऐसी एवेन्यूज़ भी आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। जैसे भारत सरकार का एक प्रोग्राम है कि हर ज़िले का एक प्रोडक्ट होगा। यूपी गवर्नमेंट का भी एक ऐसा इनिशिएटिव है। अब मान लीजिए कि उनमें ऐसे लघु उद्योग हैं जो बड़े मार्केट प्लेसेस पे प्रेजेंट नहीं है, पर उनका जो प्रोडक्ट है वो मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है। राइट। तो एआई की मदद से हम उस ग्रैनुलैरिटी में जाके, उस डेप्थ में जाके ऐसे प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपकी सिचुएशन या आपकी ज़रूरत के लिए ज़्यादा अच्छे हैं और वो आपको रिकमेंड कर सकता है। तो वो जो ये स्पॉन्सरशिप और ब्रांड्स का जो फॉग है उसे हटा के, उन परतों को हटा के वो आपको वहाँ पहुँचने में मदद करता है जहाँ पे उस प्रोडक्ट तक पहुँच सकें जो आपके लिए सूटेबल है। सूटेबल है, बिल्कुल। बिल्कुल, तो एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि अगर ग्राहकों की पसंद की बात की जाए, उनकी ज़रूरतों की बात की जाए, तो उसके हिसाब से उनके अकॉर्डिंग सुझाव देकर और इसके साथ ही जो बढ़ती महंगाई है, इसके दौर में वैल्यू ड्रिवन शॉपिंग को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए, वैल्यू ड्रिवन शॉपिंग अब से पहले जो इसका मतलब है और कई लोगों का जो इसके प्रति रुझान है, जी, लोग रेटिंग और रिव्यूज़ के पीछे जाके और वैल्यू उसे हाई रेटिंग और हाई रिव्यू से इन्फ्लुएंस होके लोग ये समझते हैं कि वो अच्छा प्रोडक्ट है। जी। बट वो आपकी सिचुएशन में कितना काम करेगा। जैसे कि अब जैसे बहुत सारे पहले फूड प्रोडक्ट्स होते थे जो पाम ऑयल यूज़ करते थे। जी। अब गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के बाद या लोगों के में ये चेतना आने के बाद कि भाई हमें पाम ऑयल कंज्यूम नहीं करना है, बहुत लोगों ने वेजिटेबल ऑयल यूज़ लिखना शुरू कर दिया है या कोई कॉटन सीड ऑयल लिखता है। अब कंज्यूमर को नहीं पता कि ये सब वेरिएशंस क्या है, इनमें से कौन सा मेरी सेहत के लिए अच्छा है, कौन सा मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो एआई आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट तो है, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स आपके लिए अच्छे हैं, या फिर अगर आप वैसे ही मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो उनमें से कौन सा आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि होता क्या है कि जो ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं ये बड़े ज़्यादा मार्जिन के चक्कर में आपको पहले दिखते हैं। बिल्कुल। और लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बिल्कुल, और ये सारी प्रॉब्लम्स हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते ही हैं। तो यहाँ पर हम गौरव जी आपसे ये पूछना चाहेंगे कि डी पांडा और ओएनडीसी के नेटवर्क के आपके सफ़र के बारे में हमें आप बताइए। ठीक है, तो डी पांडा और ओएनडीसी का सफ़र कब से करीब 1 साल पहले शुरू हुआ था। ओके। उस समय में ओएनडीसी के प्रति हमारा भी, क्योंकि नया इनिशिएटिव था, हम भी ये नहीं जानते थे कि ये कितना कामयाब होगा। बट टू आवर सरप्राइज ये जर्नी बहुत अच्छी रही है, कारगर रही है। ओएनडीसी, हम ब्रांड्स के साथ पहले ही बहुत काम करते थे। ओएनडीसी पे उन ब्रांड्स को लाके हमने डिस्कवर किया
कि देश के कोने कोने से हमें ऑर्डर आते हैं। ONDC एक सिंगल मार्केट प्लेस नहीं है। ONDC के थ्रू कोई भी ऐप, चाहे एयरलाइन की ऐप है, चाहे फिनटेक की ऐप है, चाहे बैंक की ऐप है, वो अपना मार्केट प्लेस क्रिएट कर सकते हैं जी। ONDC उन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स देता है इस काम के लिए। अब इसका फ़ायदा कैसे हो रहा है, क्योंकि हर ऐप के अपने अपने कंज्यूमर्स हैं। राइट। तो हम जिन ब्रांड्स को ONDC पे लाते हैं वो नए कंज्यूमर्स तक पहुंच रहे हैं। वो कंज्यूमर्स देश के अलग अलग कोने से आते हैं। कुछ गवर्नमेंट बैंक्स हैं, PSU बैंक्स हैं, जिनकी अपनी एक लाइन ऑफ कस्टमर्स है और वहाँ पे नए कस्टमर्स इन प्रोडक्ट्स को डिस्कवर कर रहे हैं। और जब वो डिस्कवर करते हैं और हमारे पास देश के कोने कोने से ऑर्डर आते हैं तो ब्रांड बहुत खुश होते हैं और वो हमें आके पूछते हैं, क्योंकि आप समझिए जो नए ब्रांड हैं उनकी पहुंच जनरली Tier 1 सिटीज़ तक ही रहती है। बिल्कुल। और वो इस बात से बहुत खुश हैं कि वो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ तक पहुंच रहे हैं और उसके वहाँ से उन्हें ऑर्डर आ रहे हैं और उनकी वहाँ पे पहचान बन रही है। बिल्कुल। तो अनुज जी, यहाँ एक सवाल आपसे बनता है कि आपके अनुभव के से हम जानना ये चाहेंगे कि ई-कॉमर्स के बदलते माहौल को आप कैसे देखते हैं न्यू ब्रांड्स के लिए और स्मॉल बिजनेस के लिए? ये न्यू ब्रांड्स और न्यू ब्रांड्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनकी विजिबिलिटी होनी चाहिए, उनका प्रेजेंस होना चाहिए जी। अगर विजिबिलिटी नहीं होगी तो उनको कोई जानेगा नहीं। तो डी पांडा और ONDC ये इंश्योर करता है कि उनकी विजिबिलिटी रहे। उनको आपने अभी बात किया डिजिटल ट्रेस की, तो हम कह रहे हैं हम नेशनल इंपॉर्टेंस देंगे उनको। एंड साथ ही साथ हम इंश्योर कर रहे हैं कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में जाएं ताकि कस्टमर्स उनका अनुभव कर सके, उसको पहचान सके और वो आपस में बात कर सके। जब वो आपस में बात करेंगे तो उसके ब्रांड की वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये भी सवाल उठता है अनुज जी कि जो डी पांडा है वो इन ब्रांड्स को ONDC पर अपना ई-कॉमर्स का सफ़र शुरू करने में किस तरह से मदद करता है? आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा। हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं, न्यू D2C ब्रांड्स हैं, लाइक लाफोर्टे है, टेक्सॉक्स हैं। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण और बढ़िया ब्रांड हैं, पर इनकी विजिबिलिटी और रीच बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ONDC नेटवर्क में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। जब ज़्यादा लोग इनसे जुड़ेंगे तो वो इसको कंज्यूम करेंगे और तभी उसका सेल बढ़ेगा। बिल्कुल। तो गौरव जी, एक सवाल आपसे यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि हम ONDC प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लोन या आसान भुगतान जैसी सुविधाएं लाने की जो योजना बना रहे हैं जिससे लोगों को ऑनलाइन खरीदारी और इसके साथ ही आसान और किफ़ायती लगे। देखिए, ONDC का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ONDC सिर्फ रिटेल के लिए है जी। ONDC धीरे धीरे करके नए डोमेन्स में एंट्री ले रहा है। तो रिटेल एक डोमेन है, फाइनेंस एक और डोमेन है। आपको जान के पता नहीं, आप जानते हैं कि नहीं, कि ONDC के थ्रू बहुत सारे म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शन भी होते हैं जी। तो इनमें से ही एक डोमेन है लेंडिंग। अब अगर आप हमारी अर्थव्यवस्था को देखें तो क्रेडिट कार्ड का जो प्रयोग है वो Tier 1 सिटीज़ में बहुत है, पर Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में इतने तो क्रेडिट कार्ड ही इशू नहीं हुए होंगे। और दूसरी बात, आप अगर हमसे पहले वाली जनरेशन को देखें, या तो उन्होंने आज तक क्रेडिट कार्ड लिए ही नहीं है, या वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से डरते हैं, या फ्रॉड की वजह से डरते हैं, या वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते ही नहीं है। तो कई बार जब किसी को किसी महंगी चीज़ की खरीदारी करनी होती है तो अफोर्डेबिलिटी का क्वेश्चन भी सामने आता है। बिल्कुल ठीक कहा। तो जैसे बड़े मार्केट प्लेसेस हैं वो आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू आसान किस्तों पे खरीदारी का ऑप्शन देते हैं जी। बट उन लोगों को क्या जो अभी इस नेटवर्क के बाहर जी, हैं, फाइनेंशियल डोमेन में एक टर्म होता है NTB और NTC, तो न्यू टू बैंकिंग, न्यू टू क्रेडिट। तो ऐसे लोग हमारे Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में बहुत एग्जिस्ट करते हैं जो इस सुविधा से अभी वंचित हैं। बिल्कुल ठीक कहा। तो गौरव जी, यहाँ पर ये भी सवाल उठता है, हम आप ही से जानना चाहेंगे कि आने वाले सालों में आप डी पांडा और ONDC का साथ कैसे देखते हैं? देखिए, हम डी पांडा और ONDC को साथ में ग्रो होता हुआ देखते हैं। ONDC के साथ लोगों को एक खरीदारी में विश्वास आया है, क्योंकि एक तो ये भारत सरकार का इनिशिएटिव है जी। तो उससे एक इम्प्लिसिट ट्रस्ट है लोगों में। और दूसरा ये है कि जैसे वो नई सुविधाएं ला रहे हैं, जैसे वो नए बैंक्स ला रहे हैं, ऑनलाइन लेंडिंग की सुविधाएं ला रहे हैं, रिटेलर्स के साथ परचेज फाइनेंसिंग ला रहे हैं, तो उन सब सुविधाओं से नेटवर्क ग्रो होगा। प्लस वो सबको समान अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म है। तो कल को हम छोटे उद्योगों को लाना चाहें, रिटेलर्स को लाना चाहें, बिल्कुल वो सबको सपोर्ट करते हैं। आप समझिए, आज की डेट में किसी स्टेट में एक लघु उद्योग है, वो हर स्टेट में रिटेलर के पास जाके अपना सामान नहीं बेच सकता,
पर ओएनडीसी ये सुविधा देता है कि किसी और स्टेट का रिटेलर किसी और स्टेट के मैन्युफैक्चरर से परचेज फाइनेंसिंग पे सामान खरीद सके। तो इसलिए इससे देश की अर्थव्यवस्था में हर कोने में ग्रोथ आएगी और प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह होगा, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पहुँचेगी। बिल्कुल। और जैसे ये नेटवर्क ग्रो होगा उनके साथ साथ ही। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी है। तो अनुज जी, सवाल आपसे है ओएनडीसी नेटवर्क को लेकर, यहाँ खरीदने और बेचने को लेकर आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? दर्शकों को हमारा यही संदेश है कि वो ओएनडीसी और डी पांडा से ज़्यादा जुड़े। हम चाहते हैं कि उनका सबसे पहले डिजिटल प्रेजेंस आए। अगर वो किसी भी छोटे शहर या छोटे गांव में है तो उनका डिजिटल प्रेजेंस आएगा, साथ ही साथ हम उसको नेशनल प्रेजेंस भी दिखाएंगे। एक बार जब नेशनल प्रेजेंस आएगा तो लोगों को पता चलेगा, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज़्यादा इसकी जानकारी उपलब्ध होगी, और जब जानकारी उपलब्ध होगी तब बिजनेस और व्यापार अपने आप बढ़ेगा और साथ में डी पांडा और ओएनडीसी भी ग्रो करेगा। तो आज ओएनडीसी सेगमेंट पर गौरव जी और अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।